मौका पाते ही कालू बिल्ला उन्हें अपने पंजों में दबोच लेता है और उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। किसी जंगल में टुनटुनी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बेटियां अंडों से अभी कुछ ही दिन पहले बाहर आई थीं। उसी जंगल में कालू नाम का बिल्ला अपनी बीबी किट्टी बिल्ली के साथ रहता था। वो दोनों ही बहुत कामचोर थे। दोनों ही भोजन के लिए प्रतिदिन लड़ा करते थे। एक दिन कालू और किट्टी दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। आज तू भोजन ढूंढ के लाएगा। नहीं नहीं, आज तू भोजन ढूंढ के लाएगी। घर में पड़ी पड़ी मोटी हुई जा रही है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी माँ ने दहेज में इतना पैसा इसलिए दिया कि मैं रोज भोजन ढूंढ के लाऊं। थक हार कर कालू बिल्ला भोजन की तलाश में अपने घर से निकल जाता है। मम्मा मम्मा, क्या हम दोनों खेलने के लिए बाहर जाएं? हाँ बच्चों जाओ, लेकिन ध्यान रखना किसी अजनबी से कोई भी चीज लेकर मत खाना और जल्दी घर चले आना। दोनों बच्चियां अपने घर से नीचे जाके खेलने लगी। अचानक वहाँ कालू बिल्ला आ जाता है। अरे वाह वाह, टुनटुनी की बेटियां तो यहाँ खेल रही हैं और उसकी माँ का तो कहीं पता नहीं। ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं इन दोनों को पकड़ के अभी अपने घर ले जाता हूँ और मजे से इनके नरम नरम मांस का बिरयानी बना के खाऊंगा। कालू बिल्ला जल्दी से उन दोनों बच्चियों के पास जाता है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। तुम दोनों को काफी पसंद है ना? नहीं नहीं अंकल, हम ये चॉकलेट नहीं ले सकते। हमारी मम्मा ने किसी अजनबी से चीज लेने से मना किया है। अब आप यहाँ से जाओ और हमें अरे खेलने। पगली, मैं अजनबी कहाँ हूँ? मैं तो तुम्हारा कालू मामा हूँ। अब ये लो, जल्दी से चॉकलेट खा लो। कालू बिल्ला बच्चों से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। टुनटुनी की दोनों बेटियां उस कालू बिल्ले की बातों में आ जाती हैं और चॉकलेट खाने लगती हैं। मौका पाते ही कालू बिल्ला उन्हें अपने पंजों में दबोच लेता है और उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को ना पाकर रोने लगती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते उसे रास्ते में सुंदरी कोई मिलती है। अरे मेरी नन्ही नन्ही बच्चियाँ कहाँ चली गई? उन्हें कोई उठा ले गया। सुंदरी बहन, तुमने मेरी पिंकी और नीलू को देखा है क्या? अभी अभी तो दोनों यही खेल रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं घर के अंदर क्या गई, वो दोनों गायब हो गई। अब कहीं नहीं मिल रही। अरे टुनटुनी, मैं वही बताने तो आ रही थी। वो कालू बिल्ला ना तुम्हारी बच्चियों को उठा कर ले गया है। मैंने अभी अभी उसे जहाँ पे देखा, तुम्हारी दो बेटियां उसके पंजों में छटपटा रही थी। मैं भागकर तुम्हारे पास आई। जल्दी करो बहन, उस कालू बिल्ले का घर मैं जानती हूँ। जल्दी चलो, कहीं देर न हो जाए, नहीं तो वो तुम्हारी बच्चियों को मार कर खा जाएगा। उधर कालू बिल्ला बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। अरे वाह, लगता है किट्टी बिल्ली घर पर नहीं है। आज तो मेरी पार्टी होगी। इन छोटे छोटे बच्चों की बिरयानी बनाकर मैं अकेले ही खाऊंगा। घर के बाहर बैठकर किट्टी बिल्ली कालू बिलौटे की सारी बातें सुन रही थी। वो जल्दी से अंदर आती है। अच्छा कालिया कल्लूटे, तू बहुत तेज बन रहा है। अकेले बिरयानी चट करने की सोच रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज तो तेरी खैर नहीं। चल चुप कर, बड़ा आई खैर नहीं। घर बैठी बैठी मोटी हुई जा रही है। ज्यादा खाया तो फट जाएगी। इन दोनों बच्चों का शिकार मैंने किया है, इसीलिए इन दोनों को मैं ही अकेले खाऊंगा। इतने में दोनों पति पत्नी एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं और लड़ने लगते हैं। उधर टुनटुनी भी रोते बिलखते सुंदरी के साथ कालू के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दोनों बिल्लियां उसके बच्चों को खाने के लिए आपस में लड़े जा रही थी। मौके का फायदा उठाकर टुनटुनी अपने बच्चों को वहां से लेकर फुर हो जाती है।